हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अलग अलग सेट्स हैं इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और साइंस के। ठीक है, तो इंग्लिश के सेट में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? तो यहाँ पे 336 हैं। मैथमेटिक्स के सेट में टोटल नंबर ऑफ बुक्स 240 हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइंस के टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 96 हैं। क्लियर है? तो इन सारी बुक्स का हमको स्टैकिंग करना है। स्टैकिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं तो उसको स्टैकिंग बोलते हैं। जैसे हम स्वीट्स का भी स्टैकिंग करते हैं, उसको एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं। तो इन सारी बुक्स का भी स्टैकिंग करना है, और स्टैकिंग ऐसे करना है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ, मतलब सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये एक स्टैक है, ठीक है ना, और एक स्टैक में मान लेते हैं 20 बुक्स है। ठीक है, तो ये 20 बुक सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ठीक है ना, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 बुक इंग्लिश के हैं, 5 मैथमेटिक्स के हैं, 5 साइंस के, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, या तो 20 बुक इंग्लिश के होने चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स के होने चाहिए, या फिर साइंस के होने चाहिए। ठीक है ना, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो स्टैकिंग ऐसे करना है कि हर एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट के बुक्स हों, और हर एक स्टैक का हाइट भी सेम होना चाहिए। तो हाइट अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ बुक्स भी हर एक स्टैक में सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस पे बात नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट के बुक का थिकनेस सेम है, बुक का थिकनेस सेम है। ठीक है, थिकनेस को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो हाइट ऑफ ईच स्टैक सेम कब हो सकता है? जब हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स सेम हो, तब जाके हाइट ऑफ स्टैक क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। तो हमसे पूछा है कि इस तरह के स्टैक कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताना है कितने होंगे। ठीक है, तो स्टैक का पहला कंडीशन ये है कि स्टैकिंग ऐसे करना है कि हर एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट के बुक्स होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के बुक होने चाहिए, और हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ बुक्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताने के लिए हमको एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताने होंगे। ध्यान से समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताने के लिए हमको एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे पहले वो निकालने होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। एक स्टैक में जितने सारे बुक होंगे, यानी जितने भी बुक्स होंगे, वो गिवन नंबर ऑफ बुक्स से तो कम ही होंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स दिए गए हैं उससे क्या होंगे? कम ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही स्टैक में हम सारे बुक्स को अरेंज कर लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो भी एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स होगा, उसका संख्या, उसका नंबर गिवन डाटा से क्या होगा? छोटा होगा। अगर हमको ये लगे कि मेरा आंसर गिवन डाटा से छोटा हो सकता है, तो उसके इसमें क्या करते हैं? इससे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह अगर हमको नंबर ऑफ बुक्स निकालना है एक स्टैक में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गिवन डाटा का इससे फाइंड करना होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो वहां से हमको एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। ठीक है, हर एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे उसके लिए इससे फाइंड करना होगा तीनों का, यानी कि एचसीएफ ऑफ 336, 240 एंड 96। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 168। ठीक है ना, सही है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 84, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, 21, यहाँ पे स्पेस है नहीं, फिर 3 से करेंगे तो ये 7। ठीक है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है। फिर 240 का करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 120, 60, 30। ठीक है, फिर 2 से 15 और 3 से ये 5 आ गया। ठीक है, 96 का फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 24, 12, 6। ठीक है, 3। अब इन सबको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने बार है? 4 बार है, यानी 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, जितने सारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 4 बार है, 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है, इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे उसी तरह आप चाहो तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम छोड़ दिए। यहाँ पे कितने हैं? 2, 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू
ये यहाँ पे क्या है 3 है ना, हाँ 3। तो अब इस सिर्फ के लिए क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, 2 और 3, इसके अलावा कोई नहीं है, 2 × 3। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं ना, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं सिर्फ के केस में। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 × 3 यानी कि 48। यानी कि हम एक स्टैक में मैक्सिमम 48 बुक रख सकते हैं सेम सब्जेक्ट का। आ रही है बात समझ में। अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बताने के लिए हमको क्या करना होंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स में से एक स्टैक के नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको नंबर ऑफ स्टैक्स बताने होंगे, किसका, इंग्लिश का पहले, ठीक है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 336। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक स्टैक के नंबर ऑफ बुक्स से। तो एक स्टैक में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने थे 48, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 48 × 7 करते हैं, ये हो जाएगा 65, यानी कि हाँ सही है, यानी कि 7 टाइम्स में ये हो जाएगा डिवाइड। तो इंग्लिश के कितने टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बनेंगे 7, ठीक है। जस्ट वैसे ही नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर कौन सा है सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के कितने होंगे 240 डिवाइड बाई 48, ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बचा, साइंस। तो साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे 96 डिवाइड बाई 48, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो ये तो अलग अलग सब्जेक्ट का स्टैक्स था। अगर टोटल नंबर ऑफ बताना होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, ठीक है, वो कितने होंगे, सबको ऐड कर देंगे सारे स्टैक्स को, यानी कि 7 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 + 5 12 और 12 + 2 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स 14 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 25 के सिमिलर ही था, ठीक है ना। तो डिफरेंट साइड बुक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। RS वाले को तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी आप खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में एक क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।